IMFP न्यूज़ से। आज हम हैं संतोषी नगर रायपुर में, यहाँ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है ऑपरेशन से। रायपुर के भाटागांव मंडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। हम हैं वार्ड क्रमांक 69 संतोषी नगर में और यहाँ के पार्षद से हम बात करते हैं। आज तिरंगा यात्रा निकाला गया, कैसा माहौल रहा? तिरंगा यात्रा बहुत अच्छी रही और सभी ने साथ दिया। पूरे समाज के लोग भी थे, साथ में हमारे मंडल के लोग भी थे और बहुत सारे लोग आए थे। हमारे विधायक जी भी पधारे थे यहाँ पर और विजय भैया भी आए थे, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, वो भी आए हुए थे साथ में। और विगत कुछ दिनों पहले 22 अप्रैल को जो पाकिस्तानियों ने हमारे हिंदुस्तानियों को 26 हिंदुस्तानियों को निर्मम हत्या की, उनकी जाति पूछ कर उन्हें मारा और उनकी हत्या की गई, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसी के सेना की जीत के और मोदी जी की जीत के उपलक्ष्य में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें हम वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो या कोई समाज का हो, वो सब उससे क्रोधित हैं, क्योंकि हमारे देश की बहन बेटियों का जो मांग का सिंदूर उन्होंने उजाड़ा है, उससे वो क्रोधित हैं। इसी वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया कि उन आतंकवादियों को घुसकर उनके ठिकानों पर उनको मारा और उनके जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया। हमारे देश की सभी जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, हमारे देश के वीर सैनिकों के साथ में हैं। हम सब ये उत्सव के रूप में मना रहे हैं कि हम पहलगाम में ये हमला हुआ था। पहलगाम में जब ये हमला हुआ, पूरा देश आक्रोश में था कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए और ये सशक्त नेतृत्व का जवाब दिया जाए और बताया जाए विश्व को कि भारत किस तरह का देश है। अगर वो शांति रखता है, अगर वो शास्त्र रखता है तो शस्त्र भी रखता है। इस संदेश को देने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने निर्णायक फैसला लिया, एक ऐसा ऑपरेशन किया जो पाकिस्तान को ऐसा जबरदस्त चकमा दिया गया, जैसे उनके यहाँ अभी ये बोला गया कि हमने राफेल ये किया गया, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं कि हमने डमी एयरक्राफ्ट वहाँ पर भेजे। पहले उनके रडार, उनके एयरबेस है कहाँ एक्चुअल में, ये जानने के लिए जब वो कनेक्ट होते हैं हमारे राफेल यानी नुमा एक डमी एयरक्राफ्ट से, तो हमें ये जानकारी होती है कि यहाँ पर इनके एयरबेसेस हैं, यहाँ पर इनके रडार हैं और हम उनको मुंहतोड़ जवाब देते हैं। देश इसी बात का इंतजार कर रहा था कि हम कैसे पाकिस्तान को ये जवाब दें, उनके मुख्य शहरों में घुस जाएं, और ये हिंदुस्तान ने जवाब दिया। उनके आम पब्लिक को इस पर ना करते हुए, सेना को ना नुकसान पहुंचाते हुए, पहले उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था कि हम ये सेना पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और ना ही आम जनता पे कार्रवाई कर रहे हैं। हम ये कार्रवाई उन आतंकवाद पे कर रहे हैं जो पूरे विश्व समझे विश्व के लिए घातक है, और ये कार्रवाई के लिए ऑपरेशन सिंदूर नामक एक ऑपरेशन तैयार किया जाता है और इसे इम्प्लीमेंट जामा पहनाया जाता है और हमारी सेना मुंहतोड़ जवाब देती है पाकिस्तान को, जिसके लिए आज पूरे देश में हर्ष का विषय है। बच्चा बच्चा यहाँ का, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे कोई भी हो, हर कोई इस बात से उत्साहित है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमारी निर्मम हत्याएं होती थी उसका बदला लिया गया है। आज विश्व में आप एक्सपर्ट, फ्रेंच के एक्सपर्ट देख लीजिए, जितने भी बयान आप देख रहे हैं, विदेशों के जितने भी एक्सपर्ट आ रहे हैं, वो सारे बयान दे रहे हैं कि भारत के सेनाओं ने वो सारे सबूत पेश किए हैं बाकायदा अपने प्रमाण सहित, मगर पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो वो बता सके कि हमारे साथ क्या किया है। उसके बावजूद भी वो हर्ष मना रहा है, जो एक खिलाफी टाइप का कार्य है। और हमारे देश के अंदर ये उत्साह पैदा हुआ है, ये पूरे भारत देश में एक संदेश दिया मोदी जी ने और कहा कि इसे तिरंगा यात्रा एक बड़े पैमाने में निकाला जाए, जिसके अंदर जन जन में एक ऐसा अबूझ बालक जो इस बात को ना समझे, उसे भी ये महसूस हो कि मेरा देश एक दिन इस बात का बदला लिया था और जीता था और मैं इस बात को एहसास करता हूँ, और उसके अंदर देशभक्ति का जज्बा सदैव पनपता रहे। इसलिए ये तिरंगा यात्रा को निकाला जा रहा है और ये समूचे देश में निकल रहा है। उसी प्रकार आज हमारे भाटागांव मंडल के नेतृत्व में ये निकला, जिसमें वार्ड के तमाम समाज के प्रमुख लोग आए, समाज के जितने भी लोग हैं
इस वार्ड के जितने सामान्य जनता हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए, और विधायक जी आए, हमारे माननीय सुनील सोनी जी भी आए, विजय अग्रवाल जी समाज सेवी आए, और हमारे जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर जी थे, अभिषेक तिवारी जी थे, हमारे पार्षद, इस वार्ड की पार्षद मैडम अंजलि गोलछा जी थी, और हमारे वरिष्ठ नेता जितेंद्र गोलछा जी भी थे, प्रदीप साहू जी थे, दीनू सिन्हा, राकेश सिंह ठाकुर जी और अन्य भी, लक्ष्मण जी, समस्त महिला मोर्चा भी यहाँ पर उपस्थित थी। और एक विशाल जनसभा रैली की तरह ये हमने चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में ये समापन किए, और आज इस बात को लेकर वार्ड में एक बहुत बड़ा उत्साह का माहौल है, और प्रत्येक बच्चे और प्रत्येक बुजुर्गों में, महिलाओं में ये उत्साह का माहौल है कि हमने अपने बदला ले लिया। तिरंगा यात्रा को हम इस रूप में उत्साह के रूप में देख रहे हैं, एक त्यौहार के रूप में देख रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न यही है कि जिस प्रकार से 22 अप्रैल को हमारे यहाँ एक मार्मिक स्थिति देखने को मिला है ना, उस दिन का हम स्थिति देख सकते हैं कि सूर्य उदय जरूर हुआ था, लेकिन हमारे देश में पूरा अंधकार था, और उस अंधकार को फिर से रोशनी में तब्दील किए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जिस तरीके से वो पाकिस्तान में, जिस तरीके से हमारी आर्मी ने अपनी परचम लहराई है, जिस प्रकार से अपनी एक प्रकाष्ठा दिखाई है, वह